अंकिता भंडारी हत्याकांड में यूपी कांग्रेस कमेटी ने दर्ज कराया विरोध, मामले में की सीबीआई जांच की मांग। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा जोरदार निशाना, बोले सत्ता सजातियों के दुस्साहस ने फौजियों तक की जमीन हथिया ली। सोनभद्र में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने खोला मोर्चा, शासन और प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। आप नेता आतिशी ने भाजपा सरकार पर साधा जोरदार निशाना, कहा दिल्ली सरकार प्रदूषण के मुद्दे से भाग रही है। यूपी के काशी एक्सप्रेस में बम होने की मिली धमकी, चेकिंग के दौरान एक कोच में मिला संदिग्ध बैग। नमस्कार, खबर चौक की इस न्यूज बुलेटिन को आपने देखना शुरू कर दिया है और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। तो चलिए नजर डालते हैं देश और प्रदेश की 5 बड़ी खबरों पर। अंकिता भंडारी हत्याकांड में भाजपा सरकार की कथित लापरवाही और निष्क्रियता के खिलाफ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जोरदार विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यालय के अंदर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा के सामने कैंडल जलाकर दिवंगत अंकिता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सरकार की हीला हवाली के खिलाफ मौन रखकर विरोध जताया और मामले में सीबीआई जांच की मांग की। कांग्रेस का आरोप है कि अब तक इस जघन्य हत्याकांड में पीड़िता को न्याय नहीं मिल पाया है और सरकार दोषियों को बचाने का प्रयास कर रही है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक बार फिर योगी सरकार पर जोरदार निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि यूपी में सत्ता सजातियों के दुस्साहस ने फौजियों तक की जमीन हथिया ली है। अगर कार्रवाई करने के लिए हमारे द्वारा मुद्दा उठाने का इंतजार था तो लीजिए, हम देश के रक्षा करने वालों के लिए आवाज उठाते हैं। उन्होंने आगे लिखा कि भाजपा जब सैनिकों तक की सगी नहीं है तो समझ लीजिए उनके पैसे और जमीन की भूख किस हद तक गिर सकती है। अब केंद्र की भाजपा और सरकार आपस में तय कर ले कि उत्तर प्रदेश के इंजन की क्लास माननीय गृह मंत्री जी लगाएंगे या फिर माननीय रक्षा मंत्री जी। देख सकते हैं ये हमारे पूरी प्लॉट पे इन्होंने अपना प्लॉटिंग का रास्ता निकाल दिया और ये बाउंड्री की है। ये पूरा का पूरा ये बाउंड्री हुआ है। ये इन्होंने रातों रात जबरदस्ती 10-15 हथियारबंद लोग आए हुए थे, जिसमें इन्होंने जबरदस्ती इसको रातों रात कब्जा किया है। और अब जब भी हम लोग इस प्लॉट पे आते थे या कुछ करते थे तो वो बंदूकधारी हमको मारने की धमकी देते थे। और इसमें जिसमें आलोक सिंह, अमित सिंह टाटा, आलोक सिंह वही हैं जो सस्पेंड हैं, और महेंद्र सिंह जो मेन यहाँ का पूरा प्लॉटिंग उसका 5-6 करोड़ का इसके नाम पे प्रॉपर्टी है यहाँ पे। और ये इस समय सस्पेंड चल रहा है कप सिरप वाले कांड में। इसके पत्नी के नाम पे 50 लाख से कितना ट्रांसफर हुआ था पैसा, और इसके नाम पे अभी भी 5-6 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है यहाँ पे। और ये मेरा 800 स्क्वायर फीट और ऐसे ही करीब 5-6 फौजियों का, एक्स सर्विसमैन सभी लोगों का इसने बाउंड्री तोड़ दिया है। इसके बाबत हमने पुलिस कमिश्नर, थाना गोल्फ सिटी और तहसील सरोजनी नगर यहाँ कई बार कंप्लेन दे चुके हैं, लेकिन अभी हमारे लिए कोई सुनवाई नहीं है। इस जमीन का हमने पैमाइश भी कराया, जिसमें इन्होंने 1 बीघा लिया है। 1 बीघा से इन्होंने 7 बिस्सा एक्स्ट्रा कब्जा किया है। वो 7 बिस्सा में हमारा प्लॉट है। इसके लिए हमने कई बार कंप्लेन दिया और यहाँ के जो लेखपाल हैं वो भी उनसे पैसा लिए हुए हैं, उन्हीं की तरफ बात करते हैं। हमने इनको कितनी बार लेखपाल को बोला कि जब हमने भूमाफिया पोर्टल पे भी डाला था, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। वो सारा रिपोर्ट उनकी तरफ बना के भेज देता है। कितनी यूपी के सोनभद्र में हर घर जल नल योजना में भ्रष्टाचार और दूषित पानी की आपूर्ति को लेकर समाजवादी पार्टी ने जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा है। सपा ने आरोप लगाया कि पिछले 3 महीनों में फ्लोरोसिस के कारण 7 लोगों की मौत हो चुकी है, क्योंकि जिले में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने बताया कि सोनभद्र जिले में हर घर जल नल योजना अभी तक शुरू नहीं हो पाई है, जिसके चलते ग्रामीण दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। इसी दूषित पानी के कारण पिछले 3 महीने में फ्लोरोसिस से 7 लोगों की जान जा चुकी है। सपा नेताओं ने कहा, फ्लोरोसिस से ग्रसित लोग न केवल असहनीय पीड़ा झेल रहे हैं बल्कि समय से पहले उनकी मौत भी हो रही है। सपा ने कहा कि कागजों पर कई योजनाएं बनी हैं और रिपोर्ट तैयार हुई, लेकिन जमीनी हकीकत में कोई बदलाव नहीं आया है। नगर पालिका क्षेत्र में है, तो इसमें ये नल वाला नहीं चलेगा। इसकी योजना अलग गाँव में लगा है, हर घर जल नल योजना, जो सबकी योजनाएं अलग अलग है। अच्छा, जो ग्रामीण एरिया में है वो अलग है योजना, शहरी एरिया में है अलग है। जो नगर पालिका क्षेत्र में आ गए तो वहाँ पे धरना तो हर जगह चाहिए, लेकिन हर जगह के लिए नगरीय क्षेत्र की अलग योजना है, की अलग योजना है।
ये समझिए। लेकिन थोड़ा सा ये है कि जो गांव में लगा है पाइप, उसमें पानी तो आ जाए दोनों। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आप नेता आतिशी ने भाजपा सरकार पर जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने कहा, भाजपा की दिल्ली सरकार प्रदूषण के मुद्दे से भाग रही है। आज दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण है। जब आप प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा की मांग करती है तो भाजपा चर्चा से बचने के लिए बहाने बनाती है। उन्होंने कहा, यह तमाशा क्यों हो रहा है? भाजपा प्रदूषण की चर्चा से भागना चाहती है क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि हम यह मांग करते हैं कि ड्रामेबाजी बंद की जाए और प्रदूषण के मुद्दे पर तुरंत चर्चा की जाए। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की दिल्ली सरकार प्रदूषण के मुद्दे से भाग रही है। आज दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या है प्रदूषण। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे स्टेरॉइड्स के साथ, इनहेलर के साथ ही सांस ले पा रहे हैं। बुजुर्गों की जान जा रही है। एम्स में, हर बड़े अस्पताल में सारे बिस्तर भरे हुए हैं ऐसे लोगों से जो सांस नहीं ले पा रहे हैं। और जब आम आदमी पार्टी प्रदूषण पे सवाल लगाती है, जब प्रदूषण के मुद्दे पे चर्चा की मांग करती है, तो भारतीय जनता पार्टी चर्चा से बचने के लिए क्या क्या बहाने बनाती है। देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी सदन में सत्ता पक्ष विपक्ष के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है, विपक्ष के खिलाफ सदन छोड़ के चला गया। क्यों हो रहा है ये तमाशा? ये तमाशा हो रहा है बीजेपी की सरकार को बचाने के लिए, बीजेपी जो प्रदूषण की चर्चा से भागना चाहती है उसके लिए, क्योंकि बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है। पूरी दिल्ली ने, पूरे देश ने देख लिया है कि किस तरह से AQI मॉनिटर्स को मैनिपुलेट किया जा रहा है, उन पे पानी का छिड़काव किया जा रहा है। पूरे देश ने देख लिया है कि किस तरह से दिल्ली के प्रदूषण में लोग मर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार चर्चा से भागने की कोशिश कर रही है। हम ये मांग करते हैं कि ये सब ड्रामेबाजी बंद की जाए और तुरंत प्रदूषण जो सबसे बर्निंग इशू है, सबसे इंपॉर्टेंट इशू है आज दिल्ली का, उस पर तुरंत चर्चा की जाए। बीजेपी को प्रदूषण की चर्चा से हम भागने नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश के मऊ रेलवे स्टेशन पर काशी एक्सप्रेस में बम होने की धमकी मिली। इसके बाद ट्रेन को स्टेशन पर ही रोक दिया गया और यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर उतार लिया गया, जिसके बाद करीब 3 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चला। चेकिंग के दौरान एक कोच में संदिग्ध बैग देखकर यात्री चिल्लाने लगे और दौड़ते हुए बाहर निकलने लगे। उनकी आवाज सुनकर कोतवाल अनिल सिंह मौके पर पहुंचे। अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने डंडे में झाड़ू फंसाई और संदिग्ध बैग को खींचते हुए बाहर ले गए। इंस्पेक्टर चिल्लाकर भीड़ को हटाते रहे। हालांकि बम स्क्वाड टीम ने बैग की तलाशी ली तो उसमें कुछ भी नहीं मिला। आपकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरी तरीके से चेक की जा रही है। सभी यात्री जरूर है, लिफाफ में एक बार की कोई कोशिश न करें। अरे तो फिलहाल आज की इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया।